गुस्से में आकर वो टेबल पर रखा मोबाइल उठाता है और जोर से फेंक देता है। लेकिन इसी दौरान उसे एक अजीब सी बात पता चलती है। टूटे हुए फोन के अंदर के छोटे छोटे धातु के टुकड़े काली दीवार पर चिपक जाते हैं। ये देखकर टिम को कुछ शक होता है। वो सारा के हाथ से कॉफी का चम्मच लेता है और दीवार पर लगाकर देखता है। चम्मच भी उसी तरह दीवार से चिपक जाता है। फिर वो घर में मौजूद सारे धातु के सामान इकट्ठा करते हैं और दीवार पर लगाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि दीवार के 4 हिस्से ऐसे हैं जहाँ चीजें सबसे ज्यादा मजबूती से चिपकती हैं। जैसे ही सारे सामान को उन 4 जगहों पर ठीक से सेट करती है, अचानक कुछ खौफनाक होता है। दीवार पर चिपके सारे धातु के सामान अचानक अपने आप हिलने लगते हैं और अगले ही पल वो तेजी से उड़कर दोनों की तरफ हमला कर देते हैं। अच्छी बात ये होती है कि टिम समय रहते संभल जाता है, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन फिर भी उसके पीठ में कुछ ब्लेड घुस जाते हैं और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। अब दोनों एक नतीजे पर पहुंचते हैं। ये रहस्यमयी काली दीवार धातु की हर चीज को वापस उछाल देती है। इसी दौरान पास वाले घर से जोर जोर से झगड़े की आवाज आने लगती है। ये सुनकर दोनों पहले बनाए गए छोटे छेद को बड़ा करते हैं और पड़ोसी के घर में जाने का फैसला करते हैं। सबसे पहले टिम अंदर जाता है। अंदर का नजारा बहुत डरावना होता है। पूरा घर बिखरा पड़ा है और फर्श पर हर जगह खून फैला हुआ है। साफ दिख रहा है कि यहाँ अभी अभी जबरदस्त लड़ाई हुई है। तभी सारा की नजर बिस्तर के नीचे पड़ी एक महिला पर जाती है। वो तुरंत उसके पास जाकर उसे उठाती है। इसी दौरान टिम सावधानी से चारों तरफ देख रहा होता है। अचानक उस महिला का पति बाहर आता है और टिम पर झपट पड़ता है। वो टिम को जमीन पर गिराकर उसका गला दबाने लगता है। स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। तभी सारा तुरंत पेपर स्प्रे उठाती है और उस आदमी की आंखों में मार देती है। मौका देखकर टिम एक डंडा उठाता है और उसे जोर से मारकर गिरा देता है। लेकिन तभी उस आदमी की पत्नी भागकर आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। तब जाकर सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि फर्श पर पड़ा खून उस महिला का नहीं बल्कि उसके पति का है। वो अपनी पत्नी को खुद को नुकसान पहुंचाने से रोक रहा था और उसी दौरान घायल हो गया। अब सबके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इस बंद जगह से बाहर कैसे निकला जाए।